बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है बच्चों की राइटिंग का। वो वालिदैन जो घर में अपने 3 साल के या 3 साल से छोटे बच्चों को हरूफ तहज्जीद सिखाना चाह रहे हैं, उनको बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। उनको हरूफ तहज्जीद लिखवाने में, उनको सिखाने में उनको पता नहीं होता वो किस तरह जो ना बच्चों को लिखाएं। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको फुली गाइड करेंगे और उन टीचर्स को भी जिनके बच्चे हैं वो राइटिंग में बहुत मसला कर रहे हैं, उनको हरूफ तहज्जी है वो हरूफ लिखवाते हुए टीचर्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ बच्चे होते हैं एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार जो है ना वो करवाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो उन टीचर्स के लिए इंशाल्लाह ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होगी। वो किस तरह अपने बच्चों को गाइड करें, वो किस तरह करवाएंगे। इंशाल्लाह 2-3 माह के अंदर अंदर आप अपने बच्चों को हरूफ तहज्जी आसानी से जो लिखना है और पढ़ना सिखा देंगे। तो चलते हैं आज दाल की तरफ। आज जो हमारा लेसन है वो है दाल का। आज हम पढ़ेंगे दाल के बारे में और बच्चों को पहचान करवाएंगे और आपको ये भी गाइड करेंगे किस तरह आपने प्रिंटेड नोटबुक के ऊपर, ये डॉट्स वाली जो नोटबुक के आज जो है ना वो नीट नोटबुक के ऊपर किस तरह जो है वो बच्चों को डॉट्स ड्रा करके देने हैं। तो आज पहले करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपने ये जो डॉट्स वाली नोटबुक है इसके ऊपर बच्चों को करवाना है। देखिए आप सबसे पहले बताएंगे बेटा आज हम लिखेंगे दाल, और दाल से क्या होता है, दाल से तस्वीर देखते बच्चा फ़ौरन बता दे कि दाल से दरवाज़ा होता है। और आपने बताना कि देखिए ये दरवाज़ा लिखा हुआ है, ये दाल से शुरू हो रहा है। दाल रेदर वाव अलिफ वा ज़ेज़ा दरवाज़ा 2-3 दफ़ा आप रिपीट कर दें। इसके बाद जब बच्चा अब लिखेगा तो साथ साथ इसे पढ़ेगा दाल, दाल खाली, दाल खाली। आपने इसको साथ बताना है, हम डॉट्स के साथ करवा रहे हैं ना, तो फिर आपने इसी तरह बच्चों को बताना है कि ये दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ये दाल जो है ना वो खाली होता है। दाल खाली है और साथ लिखिए और साथ पढ़ेगा बच्चा। जब ये वाली जो आपने प्रिंटेड नोटबुक जो है ना वो करवा लिया, इसके बाद बारी आती है नीट नोटबुक के ऊपर आप बच्चों को किस तरह जो है ना वो ड्रा करके देंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने बच्चों को ऊपर एक लाइन लिख के देंगे। देखिए इस तरह दाल, दाल खाली, दाल खाली। देखिए इस तरह। तो आपने इसके जो डॉट्स है वो किस तरह ड्रा करने, बहुत आसान है। ये देखें लाइन से एक ऊपर डॉट होगा और एक लाइन के ऊपर होगा, इस तरह देखें बहुत आसान है। दाल के डॉट्स इस तरह बच्चे को आपने ड्रा करके देने हैं। जो फुल पेज इस तरह आपने फिल कर लेना है और बच्चे को बताना है कि बेटा ये आपने इस तरह लिखना है। देखिए इसको, इन डॉट्स को आपने कैसे बताना बच्चों को वो लिखेगा। देखिए आपस में मिलाएगा और लाइन के ऊपर ऐसे लाइन के ऊपर बताना कि लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। दाल, दाल खाली, दाल खाली, दाल खाली, दाल खाली। और ये थोड़ा सा लाइन से आगे जाएगी। देखिए डॉट से थोड़ा सा इसको आगे लेके, डॉट्स पे थोड़ा सा आगे करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी लिखे ये भी रॉन्ग नहीं है। ये देखिए इस तरह अगर इधर तक लेके आएंगे फिर भी रॉन्ग नहीं है, और अगर थोड़ा सा कर दे तो पेज ज़रा नीट लगेगा। देखिए दाल खाली। इस तरह आपने बच्चों को दाल के जो डॉट्स ड्रा करके देने हैं, बच्चे को ना वो दाल दिखाना है। देखिए इनके डॉट्स आपस में सेम होंगे। देखिए इस तरह दाल खाली। जब आपने ये वाला करवा लिया बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा, पढ़ना बच्चे को आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने उसी दिन जिस दिन आप दाल जो है ना बच्चे को नोटबुक पे करवा रहे हैं, तो उसी दिन आपने बच्चे को जो बुक है वो भी यही लेसन रखना है, ताकि बच्चों को दोबारा यानी कि 2 दफ़ा रिपीट करने से बच्चे को आसानी से दाल की पहचान हो जाए। तो अपने बच्चे को बताना बेटा ये दाल है, दाल से क्या बन रहा है। बच्चा देखिएगा, क्योंकि उससे पहले जब अगर आपने नोटबुक जो है ना ये बुक जो है डॉट्स वाली नोटबुक के साथ ये बुक जो है ना वो तस्वीर दिखा के बच्चों को तस्वीरों के साथ पहचान करवाई, तो बच्चा फ़ौरन से बताएगा दाल से दही है। दाल है छोटे ही दही। फिर दाल है, दाल ज़ेर लाम दिल, दाल के नीचे ज़ेर है, दाल ज़ेर लाम दिल। और फिर है देखें ये बच्चा दांत बच्चे के नज़र आ रहे हैं। दाल अलिफ दा नून ते दांत, दाल अलिफ दा नून ते दांत। तो आपने इस तरह बच्चे को जोड़ तोड़ करके पढ़ाना है और साथ 2 हरफी अल्फाज अपने बच्चे को सिखाने हैं कि 2 हरफी अल्फाज जो है ना वो कैसे बनते हैं। देखिए लफ्ज़ बनाएंगे आप, दाल को और एक को मिलाया दार दर बन गया, दाल को और सीन को मिलाया दाल ज़बर सीन दस्त बन गया, दाल को और सीन को मिलाया दाल सीन दस्त बन गया, दाल को और मीम को मिलाया दाल मीम दुम बन गया। देखिए इस तरह आप क्लास में है तो आप बच्चे को बोर्ड के ऊपर अपने पास भी कुछ दाल से बने वाली जो
कोई भी जो है ना लफ्ज़ बता सकते हैं बच्चा, ये देखो ये जो है ना वो दाल से शुरू हो रहा है। और अगर आप घर में करवा रही हैं तो मदर जो है ना वो अपने घर में देखें जो चीज़ दाल से स्टार्ट हो रही है वो किसी नोटबुक के ऊपर या आपके पास वो जो कोई भी छोटा सा, अब तो छोटे छोटे बोर्ड्स मिल जाते हैं, उसके ऊपर बच्चों को लिख के उनकी पहचान करवाएं कि ये दाल से शुरू हो रहा है। इस तरह बच्चों को आसानी से पहचान होगी। तो इस तरह आप अपना लेसन जो है ना जिस दिन आपने नोटबुक का करना है, नोटबुक वाले दिन जो आप हरफ करवा रहे हैं वही हरफ आप बुक के ऊपर करवाएंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।